डीसी बोकारो अजय नाथ झा ने कहा, समाज में इतनी असंवेदनशीलता नहीं होनी चाहिए। माँ को बच्चे प्रताड़ित करे, पति अपनी पत्नी व बच्चे को बेसहारा छोड़ दे। बोकारो झारखंड से एसपीएन के संपादक कौस्तुभ कुमार मलेश की विशेष रिपोर्ट। जमीन संबंधी मामलों में कमी लाने के लिए हेल्प सेंटर का सभी अंचलों में संचालन करने का लिया निर्णय। आमजन किसी भी भूमि के निबंधन से पूर्व संबंधित भूमि का करा सकेंगे जांच। बुजुर्गों की भूमि अवैध रूप से कब्जा करने वाले असामाजिक तत्वों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। सीओ थाना प्रभारी को दिया यह सीधा निर्देश। जनता दरबार का उद्देश्य सीधे संवाद स्थापित करना है, समस्याओं का निष्पादन करना है। प्रखंड सह अंचल कार्यालय में भी जनता दरबार हो रहा है आयोजित। समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में डीसी बोकारो अजय नाथ झा ने आयोजित जनता दरबार में 50 से ज्यादा फरियादियों की सुनी समस्या। संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित समाधान करने को कहा। समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता दरबार में जो मनोज साव द्वारा आए दिन मारपीट करने की बात कही, वहीं एक दूसरे मामले में चास निवासी महिला जो ससुराल स्थित अपने मकान में रह रही है, उसका पति व परिवार, यह सामाजिक असंवेदनशीलता अच्छा नहीं है। ऐसे मामलों में यह साफ है कि हमारा समाज धीरे धीरे संवेदनहीन होते चला जा रहा है। यह चिंता का विषय है। समाज को संवेदनशीलता सीखनी होगी। आयोजित जनता दरबार में डीसी ने लोगों के 50 से ज्यादा जन शिकायत समस्याओं पर सुनवाई की। ज्यादातर मामले भूमि विवाद, पारिवारिक प्रताड़ना, पेंशन, जन वितरण प्रणाली, अतिक्रमण, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, BSL पेंशन संबंधित समस्याएं शामिल थी। जनता दरबार के उपरांत जिले के विभिन्न सामाजिक संगठनों, स्वैच्छिक संस्थाओं ने डीसी अजय नाथ झा से शिष्टाचार मुलाकात की और उन्होंने शुभकामनाएं दी। साथ ही क्षेत्रीय समस्याओं से संबंधित कुछ विषय साझा किया। डीसी ने सभी को भरोसा दिलाया कि उसकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। मौके पर DPLR श्रीमती मेनका, अपर समाहर्ता मोहम्मद मुमताज अंसारी, जिला संपर्क पदाधिकारी के अंदर एक आक्रोश है जो सिस्टम से वो चाहते हैं, जिला से जो उनकी अपेक्षा है, प्रशासन से जो उनकी अपेक्षा है, उसको लेकर के लोग आ रहे हैं मिलने के लिए। और केवल मेरे पास ही नहीं, आज सभी प्रखंडों में भी अंचल अधिकारी भी ये जनता से मिलने का कार्यक्रम कर रहे होंगे। दरअसल एक सिस्टम को इवॉल्व करने की कोशिश करनी है ताकि जनता के साथ सीधा संवाद हमारा हो सके, उनसे बातचीत हो सके हमारी। यही प्रयास है मेरा। और इन सब मामलों में क्या होता है कि कागज़ आता है और कागज़ नीचे चला जाता है और कार्रवाई नहीं होती है, और यह कार्रवाई बहुत लंबा समय लग जाता है क्योंकि सब लोग बहुत व्यस्त भी हैं, बहुत सारे काम का दबाव भी है, इस वजह से भी और किसी कारण से नहीं होता है। तो ऐसे मामलों में हमने लिखा है कि सीधे निष्पादित करते हुए या जो इस संबंध में कठिनाई है, जो मामले आपको दिए जा रहे हैं, आप स्वयं इसको लेकर के इसकी जांच कर मेरे पास विमर्श करें, आकर बताएं मुझे, अपडेट करें। ऐसे ऐसे मामले हैं। कई मामले ऐसे आते हैं जिसमें पति ने पत्नी को छोड़ दिया है, उसका रहने का घर बेच दिया, वो अपनी बेटी और बच्चे के साथ है। एक मामला ऐसा है जिसमें एक बेटा अपनी माँ को मार रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। इन सब चीज़ों से समाज को भी सीखने की ज़रूरत है कि जो हमारे माँ बाप हैं, जो हमारे रिश्ते हैं, हम सिर्फ कानून के सहारे केवल इनको ही नहीं कर सकते। हम लोगों को ये समझने और संवेदनशीलता जगाने की ज़रूरत है कि किस तरह से हम समाज में ऐसी चीज़ों को रोक सकते हैं। केवल कानून के सहारे दबाव डालकर ऐसी चीज़ों को रोकने से फिर ये चीज़ें उभरेंगी। और इस तरह के विवाद से मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ होती है कि कोई अपनी माँ को प्रताड़ित करे, कोई पति अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर कहीं और शादी करके रहने लगे। इतनी असंवेदनशीलता समाज में नहीं आनी चाहिए। इन चीज़ों को लेकर तकलीफ़ होती है। लेकिन जो हमारे पास आएगा या जो हमारे सिस्टम के सामने आएगा फरियाद लेकर, तो हम उसकी पूरी सुनवाई करेंगे।
क्योंकि प्रतिदिन आपको बताएं, माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय से निकलने से पहले, कार्यालय जाने से पहले आम जनता से मिलते हैं, प्रतिदिन वो मिलते हैं और आम जनता से ये बातें और उनकी शिकायत सुनते हैं, उनके आवेदनों पर विचार होता है। तो ये सिस्टम न केवल यहाँ है या प्रखंड या अंचल तक है, माननीय मुख्यमंत्री तक है, लेकिन हमारे निचले स्तर पर अगर मामले रिजॉल्व हो जाते हैं तो ऊपर तक मामले जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत मुश्किल से लोग जिला तक आते हैं। मैं चाहता हूँ कि लोग प्रखंड और अंचल कार्यालय तक ऐसे मामले खत्म हों और समाज में थोड़ी संवेदनशीलता भी बढ़े। ज़मीन पर कब्ज़ा करने के बहुत सारे मामले हैं। ऐसे मामलों में हमने एक निर्णय लिया है कि हम एक विज्ञापन निकालने जा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं ज़मीन लेने जा रहा है तो वो इस चीज़ का ध्यान करे कि एक हेल्प सेंटर होगा हर एक प्रखंड में, जहाँ पर वो अपना आवेदन देगा कि हम ये ज़मीन लेना चाहते हैं। तो हम वस्तु स्थिति उसको 1 सप्ताह के अंदर बता देंगे, 1 सप्ताह या 10 दिन लगेगा, एक टाइमलाइन तय कर रहे हैं। उस टाइमलाइन में उसको हम बता देंगे कि ये ज़मीन गैर मज़रूआ है, ये सरकार की ज़मीन है, ये वन विभाग की ज़मीन है, किसी दलाल के चक्कर में पड़कर उसका जो रजिस्ट्री वो कराने के लिए जा रहा है, या दोहरी जमाबंदी का मामला ऑलरेडी किसी के नाम रजिस्टर्ड है। ये सारी वस्तु स्थिति से उसको हम लोग अवेयर कर देंगे ताकि कोई नया आदमी उसमें ट्रैप ना हो जाए। और कई बोकारो में बहुत बुज़ुर्ग लोग रह रहे हैं, जो रिटायर्ड लोग रह रहे हैं। अभी 1 महीने के अंदर मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि काफ़ी लोग यहाँ ऐसे रह रहे हैं जो रिटायर्ड लोग रह रहे हैं, बच्चे उनके बाहर हैं, उनकी ज़मीनों पर भी कब्ज़ा करने की कोशिश हो रही है। तो ऐसे माफिया के ख़िलाफ़ बहुत कड़ी कार्रवाई करने का, उनके खिलाफ़ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए उनके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है और सबको डायरेक्शन दिया है, सीओ को, थाना प्रभारी को, कि ऐसे मामलों में बहुत कड़ी कार्रवाई करें, गुंडा एक्ट लगाएं और उनको बोकारो से खदेड़ें। सर, इस जनता दरबार में सैकड़ों एक सेक्टर 12 आवास संघर्ष समिति द्वारा सैकड़ों कार्यकर्ता आकर आपको ज्ञापन सौंपे, जिनकी आवास जर्जर स्थिति में हो चुकी है। सर, इस पर बीएसएल प्रबंधन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सर, इस पर ज्ञापन आपको अभी दिया गया है। सर, उनका कहना है कि केवल हमारे ही मामले में ऐसा किया जा रहा है। सर, तो जब तक कि बीएसएल के साथ अब एक नियमित संवाद शुरू है, उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस मामले में हम अपने अधिकारी को भेज कर दिखवा लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर कुछ लोगों के साथ अन्याय हो, तो हम उसको दिखवा लेंगे, जो नियम सम्मत कार्रवाई होगी। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद। ए ग्रुप ऑफ भारतीय न्यूज नेटवर्क, एसपीएन न्यूज, क्राइम आज तक।